अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सऊदी अरबिया के 3 बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि फैमिली विजिट वीजा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और वर्क वीजा प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों सऊदी में बकाला से रिलेटेड न्यू अपडेट आया है, तो फुल प्रोसेस पूरी न्यूज की अपडेट की जानकारी क्या है पूरी प्रोसेस में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सऊदी अरब की सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेनर अफेयर मोफा और जवाजात ने हालिया अपडेट शेयर किया है। यहाँ पे सऊदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब विजिट वीजा के लिए आवेदन मोफा वेबसाइट या एप्लीकेशन से किया जा सकता है। किसी एजेंट या तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विजिट वीजा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके पास वैलिड इकामा हो और उनके प्रोफेशन मसलक फैमिली विजिट वीजा के उपयुक्त हो, जैसा कि डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट आदि। यानी यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर भी कुछ कैटेगरी में है, को आसानी से अनुमति मिल जाती है। लेकिन कुछ लो लेवल प्रोफेशन जैसे लेबर, क्लीनर विजिट वीजा स्पॉन्सर करने की इजाजत नहीं होती है। मैंडेटरी मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पे बताया गया। अब हर विजिट वीजा के साथ मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इंश्योरेंस के आप विजिट वीजा अप्रूवल नहीं होगा। ये इंश्योरेंस सऊदी की अप्रूवल कंपनी से लेना होगा। विजिट वीजा पर आने वालों के लिए कंफर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग या एड्रेस ऑफ स्टे और पासपोर्ट की वैधता 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप अपने विजिट वीजा को अगर वैध है अफसर या मुकीम पोर्टल के जरिए एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन केवल कुछ ही कंडीशन में विजिट वीजा के खत्म होने से पहले एक्सटेंशन करना होगा। टोटल ड्यूरेशन 180 दिन आप बढ़ा सकते हैं, 180 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग विजिट वीजा पर आकर काम करना चाहते हैं, लेकिन यह सऊदी कानून के खिलाफ है। ऐसा न करें, विजिट वीजा कैंसिल हो सकता है, जेल और डिफॉल्ट की कार्रवाई हो सकती है, स्पॉन्सर को भी सजा मिल सकती है। तो दोस्तों विजिट वीजा अब सिर्फ मोफा की वेबसाइट से ही मिलेगा और अगर कोई प्रोफेशन माफिक नहीं है तो अब स्पॉन्सर नहीं बन सकते हैं। साथ ही मेडिकल इंश्योरेंस और सही दस्तावेज जरूरी है, वरना वीजा रिजेक्ट हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, विजिट वीजा पर आकर नौकरी करना गैर कानूनी है, इससे आपको रिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सऊदी वर्क वीजा प्रोसेस के बारे में। तो आज 2025 में सऊदी का वर्क वीजा कैसे मिलता है, किन लोगों को मिलता है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भाई, अगर आपकी उम्र 21 से 50 के बीच है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं और आपने कम से कम हाई स्कूल पास किया है, तो आप इस वीजे के लिए योग्य हैं। कुछ पेशे जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन या इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा जरूरी है। और सबसे जरूरी, आपके ऊपर कोई केस या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वरना वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। अब कुछ देश में वीजा लगाने से पहले बायोमेट्रिक दिया जाता है, फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड के बाद कई बार वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, खासकर हेल्थ वर्कर के लिए। डॉक्यूमेंट को हमेशा ओरिजिनल और अपडेट रखें और इनका अटेस्टेंस भारत में HRD और MIA से कराना ना भूलें, वरना सऊदी एम्बेसी से वीजा नहीं मिलेगा। यहाँ पे HRD का मतलब है, सऊदी में HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और MIA जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को बताया गया है। विदेश मंत्रालय जो होता है यहाँ का, सऊदी का विदेश मंत्रालय को MIA बताया गया है। अब वीजा प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सऊदी कंपनी आपको जॉब ऑफर देती है। कंपनी मोफा के जरिए वीजा नंबर जनरेट करती है। आप भारत में GAMCA यानी गल्फ अप्रूवल मेडिकल सेंटर एसोसिएशन से मेडिकल करवाते हैं। आपका डॉक्यूमेंट HRD, MIA और सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट होते हैं। फिर वीजा, पासपोर्ट और स्टाम्प हो जाता है। अब आप टिकट बुक करें और सऊदी जाएं। इस प्रोसेस में एजेंट का रोल होता है, लेकिन ध्यान रखें PRO रजिस्टर्ड हो। भी पासपोर्ट किसी को ना दें जब तक प्रक्रिया पर भरोसा ना हो। नकली वेबसाइट या और व्हाट्सएप वीजा स्कैमों से बचें। मेडिकल रिपोर्ट 3 महीने वैलिड होती है। समय पर काम करें। सऊदी एम्बेसी या MIA मिनिस्ट्री ऑफ इंटरियर हेल्प से हमेशा संपर्क करें। तो ये था वर्क वीजा को लेकर दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं सऊदी में बकाला से रिलेटेड। जैसा कि अभी सऊदी सरकार ने एक नया नियम जारी किया है, जिनके अंतर्गत बकाला ग्रोसरीज कन्वीनियंस स्टोर अब तंबाकू, मीट, खुराक, फल, सब्जी, खजूर आदि नहीं बेच सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और शीशा भी शामिल है। तो अगर आप लोग सऊदी में बकाला चलाते हैं या कोई भी, यह नियम अभी से लागू हो गया है, लेकिन मौजूदा कानून को 6 महीने का सुधार अवधि दी गई है। जैसे आप लोग सभी दुकानदार, मौजूदा मजदूरों को दुकान को 6 महीने के अंदर सुधार करने की अवधि दी गई है। युक्त उत्पाद अब सुपरमार्केट या हाइपर मार्केट में ही बेचा जा सकता है। मांस बेचने के लिए अलग से लाइसेंस की आवश्यकता होगी। दुकानों के न्यूनतम फ्लोर एरिया स्पष्ट बताए गए हैं, कितना आपका साइज होना चाहिए। बकाले का साइज बताया गया है 24 सेंटीमीटर, सुपरमार्केट 24 सेंटीमीटर हो, सुपरमार्केट का बताया गया 100 सेंटीमीटर।
हाइपर मार्केट का बताया गया है 500 सेंटीमीटर। लेकिन इन बकालाओं में अब चार्जर, केबल, प्रीपेड रिचार्ज कार्ड जैसे सामान बेचे जा सकेंगे। छोटे बकालों में ये सब बेच सकते हैं आप। चार्जर, केबल, प्रीपेड रिचार्ज कार्ड जैसे सामान बेचे जा सकते हैं। ये नियम सऊदी म्युनिसिपैलिटी मिनिस्ट्री माजिद अल होगी के निर्देश से जारी किया गया है। तुरंत प्रभाव से छोटे स्टोर में, बकाले में, मिनी मार्केट में तंबाकू, सिगरेट, ई सिगरेट, शीशा, खजूर, फल, सब्जी, मांस के लिए सुपर हाइपर मार्केट को अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये सारी चीजें छोटी दुकानों में नहीं बेच सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ सऊदी से रिलेटेड खास अपडेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।